तांडव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हम पुतले जलाने का विश्वास नहीं करते हैं, हम महाकाल है, हम इंसान जला देते हैं, ऐसा कहना है काका जी का, जो हमें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ब्रह्म समागम के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा उर्फ काका जी ने ज्योति चौराहे पर फिल्म तांडव का विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि जलाने पर विश्वास नहीं करते, हम महाकाल हैं, हम इंसान जला देते हैं। हक्का जी बोलते हैं कि हमें और हमारे समाज को खराब करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ हम लगातार विरोध करते आए हैं, लगातार विरोध करते रहेंगे, और जो भगवान राम का नहीं वह किसी काम का नहीं। हम 100 गाड़ियों का काफिला लेकर जाएंगे दिल्ली, और जिन्होंने पिक्चर रिलीज कराई है उनसे जूते लगाएंगे। वहीं धर्मेंद्र शर्मा ने कहा कि हम बॉलीवुड में निवेदन कर रहे हैं कि ऐसी पिक्चर रिलीज न करें जिससे हमारी समाज के लोग न देख पाए। भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। इसलिए कृपया करके हम निवेदन करना चाह रहे हैं पूरे बॉलीवुड से कि ऐसी पिक्चर रिलीज ना करें जिससे हमारी समाज ना देख पाए, हमारे बच्चे ना देख पाए, हमारे पिताजी ना देख पाए, हमारे बुजुर्ग ना देख पाए। ऐसी पिक्चर का हम बहिष्कार करते हैं। अगर ये चेतावनी देते, अगर नहीं माना वो कौन सा खान है, हम उसकी पूरी जमीन सीज कर देंगे और पूरी ब्रह्म समागम के अंडर में ले लेंगे। हम सरकार से परमिशन लेकर लीज जोड़ेंगे उसकी, लेकिन गलत चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्या लगता है आपको अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, जाति धर्म की अवहेलना की है? क्या लगता है? आपने देखिए, आप पढ़े लिखे हैं, मीडिया चौथा स्तंभ माना जाता है, आपको खुद समझना चाहिए क्या उसमें गलत है। आपको एक बच्ची है, हम भी 11 बच्चियों की फीस भरते हैं, हम भी समाज को चलाते हैं। हम अभी 1 अप्रैल को कार्यक्रम कर रहे हैं, ज्योतिराज सिंधिया जी कार्यक्रम में आ रहे हैं। हम समाज को अच्छी दिशा देना चाहते हैं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। हम पुतले जलाने पर विश्वास नहीं करते, कृपया करके हम इंसान ही जला देते हैं। जय जय महाकाल। एक सवाल सर, अगर आज आपने इस तरीके का कार्यक्रम किया, अगर कोई सुनवाई नहीं होती तो आगे आपकी क्या? आगे हम मीडिया को पूरी सूचना देंगे, और मीडिया में हमारा प्रेस नोट बाकायदा रिसीप्ट होते हैं। ये देखिए आप, हमने एसपी महोदय को दिया, ज्योतिराज सिंधिया जी को दिया, आगे सारी परमिशन लेके हम काम करते हैं। जो भी है 1 अप्रैल कार्यक्रम हो रहा है, ज्योतिराज सिंधिया जी कार्यक्रम में पधार रहे हैं और कक्का जी भी वहाँ उपस्थित रहेंगे, और आप सब लोग भी रहेंगे। आगे हर जानकारी मिल जाएगी। जय श्री राम। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर और साथ में तांडव फिल्म को लेकर अपने बयान जारी किए हैं, जहां पर उन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर कहा है कि संभावना है तो अच्छी है, लेकिन अफवाह फैलाते हैं उनके लिए और कुछ करना पड़ता है। पीसी शर्मा इसके अलावा और कर भी क्या सकते हैं। साथ ही उन्होंने तांडव फिल्म को लेकर कहा है कि हमने कहने से क्या ऐसी फिल्में बनाते हैं, हम क्रिया पर प्रतिक्रिया देते हैं तो वह कहते हैं कि हम हल्ला मचाते हैं। साथ ही में उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कांग्रेस द्वारा किसानों के लिए किए जा रहे आंदोलन को लेकर कहा कि किसानों को धोखा देने वाले अब किसानों के समर्थन की बात कर रहे हैं। इनको हमेशा किसानों की याद विपक्ष में ही आती है, सत्ता आते ही किसानों को भूल जाते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक झूठ बोलते हैं, 10 दिनों में कर्जा माफ कर देंगे। वहीं एमपी कांग्रेस द्वारा किए गए ट्वीट को लेकर कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस तो ऐसे ही ट्वीट करती रहती है, आज भी एक ट्वीट किया है, अगले मुख्यमंत्री कमलनाथ होंगे, यह भी ऐसा ही ट्वीट है जैसे पहले कहा था कि 15 अगस्त को झंडा कमलनाथ का ही फहरेगा। साथ ही में लगातार हो रहे तबादलों को लेकर कहा कि कांग्रेस का काम आरोप लगाना है। उन्होंने वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया था। साथ ही में कांग्रेस अपने 15 महीने में 15 साल तक के अधिकारी खो चुकी है, जहां पर उन्होंने माफियाओं को लेकर कहा कि शिवराज सरकार में कोई भी माफिया बख्शा नहीं जाएगा। बंगाल में विधायकों द्वारा दल बदलने को लेकर कहा कि बंगाल में अनेकों झटके टीएमसी को लगे हैं, अभी हमारे संपर्क में टीएमसी के और भी कई विधायक हैं। साथ ही शराबबंदी को लेकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को शराबबंदी में निर्णय लेने का अधिकार है, मैं सिर्फ अपनी बात कह रहा हूं, निर्णय तो मुख्यमंत्री जी ही लेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में डेमोक्रेसी है, सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है, मुख्यमंत्री जी कैबिनेट बैठक में स्वयं सभी को बोलने का अधिकार देते हैं। विकृत मानसिकता के लोग हैं जो कि महिला उत्पीड़न की सजा को लेकर उन्होंने कहा, जहां पर उन्होंने कहा इसलिए यह सजा हुई है, इसके बावजूद समाज में जागरण जरूरी है। और उन्होंने बताया कि औरतों के बारे में जो सोच है वह सोच बदलते उसके लिए सम्मान कार्यक्रम लागू किया गया है, जो नहीं सुधरेंगे तो उनके लिए सजाए मौत का कार्यक्रम है। बाइट। देखिए, बिल्कुल सही कहा है उनने। मुख्यमंत्री जी को शराब नीति के बारे में अंतिम निर्णय लेने का पूरा अधिकार है, कोई मतभेद नहीं हमारे मुख्यमंत्री के। मैंने अपनी बात कही है,
मैंने कहा है कि ये अमानक और अवैध बिना डिग्री की शराब जो आती है वहीं आती है जहां पर ठेके की व्यवस्था नहीं होती है, जहां पर डिग्री नापी हुई शराब बेचना चाहिए वो नहीं मिलती है, तब लोग इस दिशा में बढ़ते हैं। अथवा हमारे बॉर्डर के जो जिले हैं वहां बगल के प्रदेशों के जिले से शराब आती है, इसलिए शराब की दुकानें नई खुलनी चाहिए। लेकिन निर्णय तो मुख्यमंत्री जी को लेना है, मैं सिर्फ अपनी बात कह सकता हूं, कह रहा हूं। ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पर डेमोक्रेसी है, यहाँ सबको अपनी बात करने का अधिकार है। शिवराज सिंह जी खुद कैबिनेट की बैठक में लोगों को प्रेरित करते हैं बोलने के लिए कि वो विषय रखें। इसको अगर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन, मतभेद उभरे, दो धाराएं ऐसा मानती है तो थोड़ा मुगालते में उनको भी रहने का अधिकार तो है, रह ले। लेकिन मैं अपनी बात पे अभी भी कायम हूं कि दुकान खुलनी चाहिए। नहीं सर, बंडाए मौत हुई है बलात्कार के मामले में, लेकिन घटनाएं तो लगातार हो रही हैं सर। ये विकृत मानसिकता के लोग हैं जो समाज के अंदर विचरण करते हैं, और इसके लिए सजा जो ऐसा आपने कहा कि वो जरूरी है, इसलिए सजा हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी समाज में जागरण जरूरी है, इसलिए सम्मान जैसे कार्यक्रम जरूरी है। और इसलिए मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने सम्मान कार्यक्रम जागरण के लिए भी प्रारंभ किया है कि इन विकृत मानसिकता के लोगों का जो नारी को देखने का तरीका है, तौर है, वो बदले। जो सोच है औरत के बारे में, औरत को भोग्या मान लेते हैं, वो सोच बदले। उसके लिए सम्मान कार्यक्रम है, और नहीं सुधारते हैं तो सजाए मौत का कार्यक्रम भी है। सरकार के वन मंत्री विजय शाह का पन्ना टाइगर रिजर्व को लेकर बड़ा बयान। कहा है कि पन्ना टाइगर रिजर्व में एक समय लोग कहते थे कि टाइगर बताओ और इनाम पाओ, लेकिन आज अगर मध्य प्रदेश में 526 बाघ हैं तो पन्ना में 65 बाघ मौजूद हैं, जहां पर मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के बाद मिले लेपर्ड स्टेट का दर्जा, और अब उम्मीद है कि गिद्धों की गिनती में भी हम नंबर 1 आएंगे। पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन को वन्य जीव संरक्षण में अच्छा काम करने के लिए बधाई दी, और साथ ही हॉट एयर बलून से आने वाले समय में होगी यहाँ पर सफारी। डबल एक्स वाला चेक कर दो। हाँ, आप निकल जाओ, आप भी निकल जाओ सर, हम वहीं आ रहे हैं जी सर, बस आधे घंटे में निकल जाएंगे। ठीक है, मिल रहे वहीं पे आ रहे हैं, निकल तो वापस चले जाएंगे, फिर आएंगे। अरे सर नमस्कार, आप बैठिए, बात करो। हाँ, इधर ले। पन्ना नेशनल पार्क, ये ऐतिहासिक पार्क जो कभी अपनी पहचान खोते जा रहा था, मध्य प्रदेश के कर्मचारी, अधिकारी और हमारे वन विभाग और मध्य प्रदेश के शासन प्रशासन के लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। वर्ल्ड हेरिटेज खजुराहो के पास पन्ना एक समय ऐसा भी आया था कि लोग कहते थे कि वहाँ टाइगर बताओ इनाम पाओ, लेकिन आज लगभग जो आप लोगों की जानकारी है कि मध्य प्रदेश में अगर 526 टाइगर हैं तो लगभग 65 टाइगर, 65 टाइगर पन्ना कोर एरिया में और बफर एरिया में यहाँ पर इनकी गिनती है। जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वानों को नियमित करने जा रही थी, उस समय सिंधिया जी द्वारा सरकार गिरा दी गई। अतिथि शिक्षकों की ढाल तलवार बनाने के नाम पर अब सिंधिया जी स्वयं राज्यसभा में पहुंच गए हैं, अपने समर्थक 14 मंत्री बना लिए हैं और भोपाल के एक बड़ा बंगला आवंटित करवा लिया है, और सुना है कि कुछ ही दिनों बाद केंद्र में मंत्री भी बनने वाले हैं। लेकिन अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वानों को नियमित करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। 100 के करीब अतिथि शिक्षकों की मौत हो गई है, 10 महीने से वेतन तक मिलना बंद हो गया है। सिंधिया जी को अपने वायदे को पूरा करना चाहिए। अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वानों को तत्काल नियमित करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी अतिथि शिक्षकों, अतिथि विद्वानों की लड़ाई में उनके साथ है। जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वानों को नियमित करने जा रही थी,
उसी समय सिंधिया जी द्वारा सरकार गिरा दी गई। अतिथि शिक्षकों की ढाल तलवार बनने के नाम पर अब सिंधिया जी स्वयं राज्यसभा में पहुंच गए, अपने समर्थक 14 मंत्री बनवा लिए, भोपाल में एक बड़ा बंगला अलॉट करवा लिया और कुछ दिनों में केंद्र में मंत्री भी बनने वाले हैं। लेकिन अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वानों को नियमित करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। 100 के लगभग अतिथि शिक्षकों की मौत हो गई। 10 महीने से उन्हें वेतन तक मिलना बंद हो गए। सिंधिया जी को अपने वायदे को पूरा करना चाहिए। अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वानों को तत्काल नियमित करना चाहिए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी अतिथि शिक्षकों, अतिथि विद्वानों के साथ आंदोलन करेगी और उनको नियमित करवाने तक कांग्रेस पार्टी उनके साथ रहेगी। बाइट लगाएं। मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी के बीच जब हजारों लोग अपनी जान के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तब मध्य प्रदेश की सरकार 3000 से ज्यादा तबादलों के माध्यम से तबादला फैक्ट्री चला रही थी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने तबादले में इन चौंकाने वाले आंकड़ों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार की असली सूरत बताया है। उन्होंने कहा कि अभी 4 दिन पहले ही प्रदेश के मुखिया ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नसीहत दी थी कि भाजपा का कार्यकर्ता तबादले की दलाली और तबादला मंडली से दूर रहे। मुख्यमंत्री जी की इतनी अच्छी भावना के बावजूद फिर ये 3000 तबादले किन दलालों ने करवाए हैं, यह प्रदेश की जनता जानना चाहती है। कि सरकार ने यह भी घोषणा की है कि अप्रैल तक तबादलों पर प्रतिबंध लगा हुआ है, तब यह तबादले किस तबादला फैक्ट्री का उत्पादन है, यह सरकार को बताना चाहिए। कोरोना की भीषण महामारी से युद्ध लड़ते हुए मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार ने 300 दिन में 3000 से ज्यादा तबादले किए। प्रतिदिन एक आईपीएस या आईएएस या एसएएस के अधिकारी का तबादला किया गया। ये सरकार घोषणा कर रही है बार बार कि अप्रैल तक जो है तबादलों पर प्रतिबंध लगा हुआ है, तो ये 3000 तबादले कौन कर रहा है, ये तबादला उद्योग कौन चला रहा है, ये मध्य प्रदेश के सरकार को जवाब देना चाहिए। पूरी सरकार ये तबादला इंडस्ट्री चलाने में लगी है और मध्य प्रदेश के जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, मध्य प्रदेश में जो प्रशासनिक अराजकता है, मध्य प्रदेश में जो भ्रष्टाचार का वातावरण बना है कि हर जगह हर छोटे छोटे कर्मचारी के यहां से लाखों रुपया बरामद हो रहे हैं, खुलेआम लोग रिश्वत मांग रहे हैं, ये वातावरण इस तबादला इंडस्ट्री के कारण ही मध्य प्रदेश में पैदा हुआ है। महामारी में भी 303 दिनों में 3000 से अधिक तबादलों में खुलासे के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस सरकार में तो वल्लभ भवन दलालों का अड्डा नहीं था, लेकिन शिवराज सरकार में जरूर यह दलालों का अड्डा बन चुका है। तबादला उद्योग में इस कीर्तिमान के बाद शिवराज सरकार का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा कह रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने बताया कि कांग्रेस शुरू से ही यह आरोप लगाती रही है कि शिवराज सरकार में मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर उद्योग चल रहा है, सुबह शाम अधिकारियों के तबादले किए जा रहे हैं, बड़ी लेन देन की बातें सामने आ रही है। आज इस खुलासे के बाद कि कोरोना में भीषण संकट काल में भी 303 दिन की सरकार ने 3000 से अधिक तबादले कर डाले, उससे कांग्रेस के आरोप की पुष्टि हो गई है। से आरोप लगाती रही कि जब से शिवराज सरकार प्रदेश में आई है, तबादला उद्योग बड़े पैमाने पर चल रहा है और वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन चुका है। एक एक अधिकारी के सुबह शाम तबादले हो रहे हैं। अब ये खुलासा हो चुका है 303 दिन में, और वो भी कोरोना का भीषण संकट काल। 3000 से अधिक तबादले, 10,000 पेंडिंग, और अभी तो ये संख्या 50,000 के करीब पहुंच जाएगी। 90% तक एसपी कलेक्टर बदल दिए गए, 70% तक आईएएस आईपीएस कैडर के अधिकारी बदल दिए गए। क्या शिवराज सरकार को किसी पे भरोसा नहीं? 15 वर्षों सत्ता में रही, दलालों का अड्डा बन चुका है वल्लभ भवन। सुबह शाम अधिकारियों के मनचाही पोस्टिंग की जा रही है, भारी रकम वसूली जा रही है। हम इस तरह के आरोप पहले भी लगाते रहे। हाँ, कांग्रेस सरकार के समय भाजपा आरोप लगाती वल्लभ भवन दलालों का अड्डा, जब तो नहीं था, अब जरूर बन चुका है। इस खुलासे के बाद शायद इसीलिए मीडिया का प्रवेश भी वहां रोका गया है, ताकि इस दलाली के अड्डे का खुलासा न हो सके।